हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं बताऊंगी आज इस हैवी कढ़ाई वाले कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो बने रहना फुल वीडियो में। तो जितनी आपकी कुर्ते की लेंथ हो आप उतनी लेंथ रख लें। आपके कुर्ते की कम या ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बॉर्डर मैं ऊपर को अटैच करूँगी तो लंबाई भी ठीक हो जाएगी। आप वैसे भी नीचे को भी लगा सकते हैं अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। मुझे 39 रेडी रखनी है तो मैं बॉर्डर ऊपर ही करके लगाऊंगी। तो पहले आप लंबाई चेक कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से सेट कर लें। ध्यान रखें कि गले की कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई आनी चाहिए, कोई आगे पीछे ना हो, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो गले की कढ़ाई का ज़्यादा ध्यान रखना है और बीचों बीच में सेट करके इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। इस तरीके से तो ये अच्छे से सेट कर लिया है। तो इसकी चौड़ाई ऊपर नीचे चेक कर लेते हैं। तो जो भागता है ना कुर्ता वो दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। इस तरीके से चेक कर लें। तो आपका जो भी मेज़र हो आप रख लें। तो ये मैं ये बना रही हूँ 38 चेस्ट साइज़ का। तो मैं शोल्डर रखूँगी क्योंकि ये थोड़ी गले की चौड़ाई ज़्यादा है। तो मैं इसमें ऊपर से मैं एक्स्ट्रा कट करूँगी। तो मैं ऊपर से 7 इंच का रखूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। जब मैं इसमें प्लेट्स डालूँगी ½ इंच की तो वो साढ़े पौने 6 इंच वो पौने 6 इंच 6 इंच रह जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। जितनी भी आपको चौड़ाई रखनी है उतना एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। तो बस गहराई देते हुए थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि हमने ऊपर से ज़्यादा लिया है तो गहराई भी थोड़ी हमें ज़्यादा लेनी है, क्योंकि ऊपर से तो प्लेट में दब जाएगा। तो हमें नीचे से थोड़ी गहराई ज़्यादा लेनी पड़ेगी ताकि फिनिशिंग आए। आपका चेस्ट साइज़ जो भी हो आप उसका 4th पार्ट रख लें। तो ये 38 इंच है तो मैं 9.5 इंच चेस्ट रखूँगी, ठीक है। आपका मेज़र जो भी हो मेज़रमेंट आप उसका 4th पार्ट रख लें, ठीक है। तो इस तरीके से अब वीडियो थोड़ी क्लियर नहीं दिख पा रही है फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। तो इस तरीके से तीनों निशानों को मार्क कर लेंगे और जितना आपको मार्जिन रखना है 1.5 या 2 इंच का उतना आप मार्जिन के लिए भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो जितना मैंने चेस्ट रखा था उतना ही मैंने दामन रखा है, ठीक है। और 1.5 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन। तो इस तरीके से इसको मिला लेंगे और कर लेंगे हम इसकी कटिंग। मैंने पिनअप करके रख लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा एकदम चिकना सा है और हैवी कढ़ाई है इसकी, तो इसीलिए, ठीक है। आप भी पिनअप कर लें, थोड़ा आसानी भी हो जाती है, नहीं तो कपड़ा भागता है तो वो कटते हुए एकदम सही नहीं रहता है। मैं तो इसी तरीके से पिनअप कर लेती हूँ जो ज़्यादा इस टाइप का कपड़ा होता है। तो ये हो गया है फ्रंट पार्ट कटिंग। अब हम कर लेते हैं बैक पार्ट की कटिंग। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से सेट करके रख लिया है और ये देखिएगा मैं इसी के ऊपर रख कर बैक पार्ट की भी कटिंग कर लूँगी, ठीक है। बिल्कुल बराबर रखकर हमें ये कटिंग कर लेनी है। ये थोड़ा तिरछा हो रहा था तो मैंने इसको इक्वल कर लिया है, मतलब मार्क कर लिया है। नहीं तो दामन फोल्डिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, तो बराबर चेक कर लें। तो ये हो गई हमारी बैक पार्ट की भी कटिंग।
बैक पार्ट में हमें फोल्डिंग के लिए मार्जिन भी मिल गया है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और हम इस तरीके से 2 पार्ट को उठाकर फ्रंट वाले को और हम मार्क भी कर देंगे साथ में। बाद में हमें मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, तो हमें हटाने से पहले मार्क कर लेने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अब हम कर लेंगे बैक नेक की कटिंग। और क्योंकि हमें ये फ्रंट तो हमें बाद में कट करना है, क्योंकि हमें प्लेट डालकर और मैं इसमें ये बाद में कट करूँगी, तो मैं बाद में बताऊँगी ये किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। तो ये मैंने इसमें 2.5 इंच का मैंने जो है इसकी चौड़ाई ली है। 2.5 से 2.25 इंच तक आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रहता सही, क्योंकि फिर बाद में जो हम बोट नेक बनाते हैं वो 4 से स्टार्टिंग हो जाती है, बोट नेक की 3.5 से स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से बैक नेक की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट पार्ट की तो हमें पहले कटिंग नहीं करनी है। अब जो मैं 1/2 इंच का जो आर्म होल फ्रंट पार्ट में जो मैं मार्क करती हूँ उसकी भी मैंने मार्क कर लिया है और इसकी कर लेंगे कटिंग। तो इसकी कटिंग हो गई है। अभी फ्रेंड्स आ गई है स्लीव्स का कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था, तो कस्टमर ने बोला था, कस्टमर भी मेरी खास है क्योंकि मेरी ये ननद है, तो इनकी स्लीव्स में मुझे डिज़ाइन बनाना है, तो 5 इंच मुझे एक्स्ट्रा मिल गया लंबाई में। तो मैंने ये जो ये गहराई दी है वो मैंने 3.5 इंच की दी है और इनका आर्मोल 8.5 था। तो इस तरीके से आप भी मार्क करें, बिल्कुल फिक्स आता है, कोई कम या ज़्यादा नहीं होता। तो मैं इसी तरीके से कट कर लेती हूँ। दीदी ने डिज़ाइन को बोला था कि अगर डिज़ाइन बन जाए तो बना देना। मार्जिन हमें छोड़कर फिटिंग का मार्क छोड़कर हमें मार्जिन के भी मार्क कर लेना है, ठीक है। फिटिंग का भी और कटिंग का भी मार्क कर दिया है। गहराई का भी 1/2 इंच वाला मैंने ये मार्क कर लिया है। तो हमें पहले बाहर वाले मार्क को कट कर लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स, इसको मैंने 2 दिन में कट किया था, कुर्ते को मैंने रात में ही कट कर लिया था और मैंने स्लीव्स को दिन में अगले दिन कट किया था, क्योंकि मेरी बेटी परेशान कर रही थी, तो उसने पूरा कुर्ते की कटिंग करने ही नहीं दिया। तो ये मैंने अगले दिन कट किया थी, स्लीव्स कट की थी। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मुझे अधूरे कपड़े कट करके रखने पड़ जाते हैं, अगले दिन कंप्लीट करती हूँ। बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। तो स्लीव्स भी कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब आते हैं सिलाई पर। तो ये पहले मैं स्लीव्स रेडी कर लूँगी, क्योंकि स्लीव्स में डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो सेंटर में एक मार्क कर लेंगे हम रॉन्ग साइड, क्योंकि रॉन्ग साइड ही हमें प्लेट्स इसमें डालनी हैं। सेंटर से मार्क कर लिया है, ठीक है, फुल स्लीव्स में।
इस तरीके से डार्क कर लें। पहले हम मोरी को फोल्ड कर लेंगे। देखिए लंबाई में हमें छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेनी है। दूसरी स्लीव्स भी मैंने फोल्ड कर ली है। ये पिनअप कर लिया था ताकि ये बहुत सिल्की कपड़ा था तो बहुत ज़्यादा भाग रहा था। अब ये सेंटर से ही प्लेट्स बनेंगी, तो जो प्लेट्स की गैपिंग हो वो बराबर रखें और हमें ज़्यादा गहरी भी नहीं डालनी है। इस तरीके से प्लेट्स डालते जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिएगा हमारी स्लीव्स भी जितनी हमें लंबाई चाहिए थी उतनी ही रेडी हुई हैं। तो इस तरीके से इसका लुक आया है। तो हमें ये इसमें जहाँ ये चुन्नटें हैं वहाँ हमें मोती अटैच करने हैं। मोती लगा लेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगी ये। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसके नेक को रेडी। तो मैंने इसमें प्लेट्स ना डाल के फ्रेंड्स, जितनी इसकी मतलब लंबाई भी ज़्यादा हो रही थी तो मैंने नीचे की गैपिंग और साइड की गैपिंग को बराबर रख के इस तरीके से मैंने ये गला बना दिया है। मैंने बिल्कुल कढ़ाई के बराबर से नहीं कट किया है। ठीक है, तो इसकी लंबाई भी कम हो गई और इसकी चौड़ाई भी इस तरीके से कम हो गई। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ, जो हमने शोल्डर एक्स्ट्रा लिया था उसको हम कट कर दें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और हमें कट लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। तो मैंने वो पट्टी जो है गला रेडी कर लिया है फ्रंट पार्ट। अब मैं बैक पार्ट को भी रेडी कर लूँगी। ठीक है, तो मुझे ये मार्क मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मैं साथ ही साथ मैं इसमें डोरी अटैच कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो डोरी को मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया था। तो ये दामन पे पहले मैं बॉर्डर अटैच कर लूँगी। ठीक है, हल्का सा ये देखिएगा नीचे से मैं किस तरीके से अंदर से को फोल्ड करती जा रही हूँ और बॉर्डर भी अटैच करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से आप भी अटैच कर लें। तो साथ ही साथ मैं ये ऊपर को भी फोल्ड करती जा रही हूँ और लेस भी अटैच कर लूँगी, तो टाइम भी बचेगा और सिलाई भी ज़्यादा ना लगेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लेस को अटैच कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, कढ़ाई वाले कुर्ते को जब भी हम स्टिच करें तो इस बात का ध्यान रख लें कि सिलाई, जहाँ हमारी सिलाई आनी है वहाँ हम नग निकाल दें, स्टोन निकाल दें, जो भी हो पहले ही निकाल दें, नहीं तो एक दो सुई ख़राब हो ही जाती हैं। ठीक है, तो मैं तो पहले ही निकाल देती हूँ। और मैंने सिलाई भी दूसरी लगा ली थी, अब मैं स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से स्लीव्स अटैच करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारी सेंटर से आनी चाहिए। तो मैं थोड़ी पहले ये मैं हाफ करके स्लीव्स अटैच कर रही हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो पूरे राउंड में घुमा के भी अटैच कर सकते हैं और हाफ करके भी, जैसी आपकी इच्छा। तो अब ये कर लेते हैं हम फिटिंग। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो ये देखिए, एक साइड की भी फिटिंग कर ली और दूसरी साइड की भी फिटिंग कर ली। ठीक है, तो हमें ये डबल सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, मोहरी से भी और पूरे कुर्ते में भी। अब चाक फोल्डिंग कर लेते हैं। इसका फाइनल लुक नहीं दिखा पाई फ्रेंड्स, ये देखिएगा चाक भी किस तरीके से फोल्ड करते हैं, बिल्कुल झोल भी नहीं आती है। क्योंकि मेरी दीदी आ गई थी जब तभी ये सूट सिला था और वो पहन के भी चली गई थी, तो मैं फ़ोटो भी नहीं खींच पाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।